हुकूमत ने अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 83 पैसे बढ़ गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत हो गया, अब पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फैसला मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर किया। पाबंदी के लिए कानूनी तैयारी मुकम्मल है। मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। कहा, एक तरफ आप दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ फौज पर हमले कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ लॉबीज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। साजिशों में मुलव्वस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। इन अफराद के पासपोर्ट और ID कार्ड ब्लॉक करना पड़े तो वो भी करेंगे। मुल्क से गद्दारी पर करारदाद भी लाई जाएगी। कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई है। हुकूमत के फैसले पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क के लिए अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। महंगाई और मौशी तबाही से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है। कहा, मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही है। आज तर्जुमात ने नीयत भी बता दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने और मखसूस नशिस्तें हथियाने के लिए पीटीआई पर पाबंदी की बातें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। हुकूमती बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। शिबली फराज ने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त का एतराफ़ है। पाबंदी लगाने का फैसला बच्चों का खेल नहीं। अता तारड़ की बातें छोटा मुंह बड़ी बात है। वफाकी हुकूमत ने, हम उनके अलाइज हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया है। जब एतमाद में लेंगे उस पर तफसीली बात करेंगे। पीटीआई पे पाबंदी की बात है। हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, हम इत्तेहादी हैं, हुकूमत एतमाद में लेगी तो तफसीली बात करेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है किसी सियासी जमात पर पाबंदी ना लगे। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो ने पाबंदी की मुखालिफत की थी, मैं भी ज़ाती तौर पर पाबंदी के हक़ में नहीं। बानी के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं रहेगी। पीटीआई को अपना रवैया बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे इल्म में नहीं कि नून लीग ने हमारी क़यादत से मुशावरत की होगी या नहीं। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क हैं और आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में। पीटीआई पर पाबंदी से मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाप भी हमें नहीं निकाल सकता। इनके ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती हैं। रिजर्व पीपल पार्टी भी उसके साथ है भी नहीं भी है। लीग नून मुस्तकबिल की काफ लीग है, खत्म हो गई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करेगी। अमल जो है ना आइसोलेशन की शिकार होगी। किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो गई। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मिड टर्म इलेक्शन है। शहबाज शरीफ होश के नाखुन लें, जिस अदालत में जाना चाहें जाएं, वो करना है जो करना है कर लें। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, हर फोरम पर इनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत किस बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगाएगी। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ नहीं। फस्तायत और तमाम हरबों के बावजूद हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अता तारड़ की गुफ्तगू अदालती फैसले के नतीजे में शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश है। घबराई हुई हुकूमत अपनी धमकियों से 24 करोड़ आवाम को डराना चाहती है। आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने हैं। इनका फैसला भी आवाम करेंगे।
JUIFA, ANP, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत। MQM पाकिस्तान का भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान बोले, फैसला फस्तायत की मिसाल है, जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान ANP ने पाबंदी का फैसला बचकाना करार दिया, कहा एक सियासी जमात को दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने कहा, PTI पर पाबंदी गैर सियासी गैर जमहूरी रवैया है, ऐसे फैसले से मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलेगी। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस की समाअत के बाद फैसला बाद महफूज फैसला किया था। ATC में रिमांड की समाअत 7 घंटे जारी रही। बानी PTI का वकील उस्मान गिल का कहना था, बानी PTI को जेल से नहीं निकालना तो जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। पुलिस खुद मान रही है कि वो बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ऐसा है तो फिर जिस्मानी रिमांड लेकर क्या करना है। अदालत ने कहा कि आप लोग नहीं चाहते इस मामले में तफ्तीश होकर चीज़ें सामने आएँ। बानी PTI ने वीडियो लिंक पर दौरान समाअत कहा, इन्होंने कभी तशद्दुद पर नहीं उकसाया, हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। मुस्लिम लीग नून का मरी में मुशावरती इजलास मुलतवी क्यों हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के ज़राए ने बताया, मीटिंग मौखर करने की वजह पार्टी में इख्तलाफ राय था। चंद लीगी रहनुमा पार्टी और हुकूमत के सियासी तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले और PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक़ भी इख्तलाफात हैं। एक सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है, हम किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी के साथ हैं। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और मरियम से मुशावरत कर ली होगी, इसीलिए हमें नहीं बुलाया। हम जैसे लोग मीटिंग में कुछ और कह देंगे तो मामलात बिगड़ सकते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर ने AIY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं, सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हुकूमत ने पाबंदी का फैसला तो किया है, सियासत बयानिए और कारकर्दगी से मुकाबला करना चाहिए। इस सवाल पर कि हुकूमत ने पाबंदी का फैसला कब और कैसे किया, खुरम दस्तगीर का कहना था, इसका जवाब वज़ीर इत्तलात से लेना चाहिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। शायद वज़रा को एहसास नहीं है, हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में इन पे भी लग जाएगा। किसी जमहूरी हुकूमत में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। वज़रा को एहसास नहीं कि हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 9 मई गुजर गया मगर आपने कुछ नहीं किया। क्या अब लोग कहेंगे कि सीटें लेने के लिए PTI पर पाबंदी लगा रहे हैं? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जमहूरी अक़दार और आइन से बाहर जाएंगे तो मज़ीद खराबियाँ पैदा होंगी। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमानी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, वो पूरा जोर लगाएं, हम भी अपना जोर लगाएंगे। फैसले पर अमल या आइन का तहफ़्फ़ुज़, दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। तलाल चौधरी कहते हैं, फैसला मुश्किल है लेकिन PTI ने मजबूर किया। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। PTI रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। रियासत के मफाद में तमाम मालूमात सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। उम्मीद है इंसाफ होगा। रियासत मुखालिफ जो भी खड़ा होगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है अपना फर्ज निभाए। दानियाल चौधरी बोले, अब पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। कुछ दिनों में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसले करेंगे। इस मुल्क के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
reports and the statements made by the government. Our understanding, this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश का बाइस है। ARY न्यूज़ के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक़ हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। तरीके नहीं थी, उनके मेंबरान ने नहीं कहा कि हम तरीके इंसाफ के मेंबर हैं। सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट जमा कराया है। जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल करने और नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल ना किया गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। PTI ने तो मखसूस नशिस्तों की इस्तदा ही नहीं की थी। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। केस के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना दिया जाए। मुख्तलिफ कमिश्नर्स पंजाब के बिलखसूस हमारे MNAs और MPAs को कॉल करके वजारतों की और बॉडीज के चेयरमैन बनाने की ऑफरें लगा रहे हैं। भूल जाएं, आपके नाम मुझे मालूम हो गए हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और सोशल मीडिया पे आपके नाम नशर करूंगा। हमारे जो अरकान PTI में शमूलियत का हलफ जमा करवाना चाहते हैं उन्हें तंग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा कमिश्नर्स के जरिए अरकान को ऑफर्स दी जा रही हैं, सबके नाम मालूम हैं, बहुत जल्द नाम सामने लाऊंगा। ज़राए का कहना है अब तक 35 अरकान PTI से वाबस्तगी का हलफनामा जमा करवा चुके। सिंध के 9 MPAs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करवा दिए। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान असम्बली ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ मुशावरत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI कारकुन सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज़ बोली तो अदालत ऑर्डर वापस ले लेगी। सनम जावेद घर जाएं और खामोश रहे। आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की वकील अली अशफाक को हिदायत। कहा सनम जावेद को अदालत पेश करना पुलिस के लिए काबिल तारीफ है। वर्किंग लीज में हम इसका फैसला करेंगे। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा PTI पर पाबंदी का फैसला जमहूरी अक़दार के लिए बड़ा धचका और आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तफ़िक़ा फैसला दे चुकी। PTI सियासी जमात है। हुकूमत बढ़ते तशद्दुद और तशद्दुद पसंदी के खात्मे के लिए तरजीही इक़दामात करे। IMF से नए कर्ज मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1211 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 81,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकार पुरजोश हैं। बड़ी कंपनियों के हिस्से में तेजी देखी जा रही है। रवां साल मार्केट 1 लाख पॉइंट से ऊपर जा सकती है। मैं मंशात का काम करता हूँ। मैं पेशावर से कोकीन लाया था कराची में। मैं पेशावर में किससे लिया था? मैंने अपने चाचू से लिया था। पेशावर में रहते हैं? तो दुबई में रहते हैं। यहाँ पर फ्लैट लिया और फिर यहाँ पर जहाँ बोलते थे मैं वहाँ देने जाता। कराची में यूनिवर्सिटियों की लड़कियों को कोकेन बेचने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बैनुसूबाई गैंग के कारिंदे मुलजिम एहसन के इंकशाफ। बताया पेशावर में चचा राना शहरियार से कोकेन लेकर कराची आया। चचा दुबई में रहते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। कस्टमर पिन लोकेशन भेजते तो कोकेन देकर आ जाता। 1 ग्राम कोकेन 19 से 20 हज़ार रुपए में बेचते हैं।
डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी वाले खिलाड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा टीम के अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक नजर आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी मुकम्मल बाइख्तियार और उन पर एतमाद है। डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। फिटनेस परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट बोर्ड में भी हैं जिनकी सर्जरी होनी चाहिए। ये हम बार बार टीवी पे भी कहते रहे। क्रिकेट बोर्ड का जो एक वॉल है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो चेंज होने चाहिए। खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट बोर्ड में भी सर्जरी होने जा रही है। साबिक कप्तान सलीम मलिक की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा टेस्ट का कप्तान तो पहले ही तब्दील है, लेकिन मुझे नहीं लगता T20 में तब्दील हो। आपके पास और कोई चॉइस नहीं। ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आ सकती। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स की वाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान को पाकिस्तान शाहीन्स टीम में शामिल कर लिया गया। रेड बॉल टीम के कप्तान साहबजादा फरहान की क़यादत में टीम गुज़श्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। दौरे में 2 वनडे और 9 टीमों पर मुश्तमिल T20 सीरीज भी होगी। शहदाए करबला की याद मुल्क भर में 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद हुए। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मखसूस मकामात पर मुअत्तल करने का फ़ैसला। लाहौर में मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। गुजरांवाला, नारोवाल, टोबा टेक सिंह और भक्खर में मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी में 28, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और बहावलपुर में 11 मकामात पर सर्विस मुअत्तल होगी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की इख्तितामी तकरीब 10 मुहर्रमुल हराम को होगी। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। सेफ जोन में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फ़ौज की अलमगाजी और बुरेज कैंप पर बमबारी। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल पर मिसाइल हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी हुए। रफ़ा पर भी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी। इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटों में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 38,664 हो गई, 89,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ट्रंप पर फायरिंग करने वाले थॉमस के घर और गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। हमलावर से मुताल्लिक़ नई तफसीलात सामने आ गईं। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी आमेज मवाद नहीं मिला। मुलजिम का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं, बंदूक वालिद की थी। थॉमस के पास कंट्रोल डिवाइस थी, दूर से गाड़ी को उड़ा सकता था। होमलैंड सिक्योरिटी कातिलाना हमले और सिक्योरिटी नाकामी की तहकीकात करेगी। अमरीकी सदर की सियासी दर्जा हरारत में कमी पर जोर देते हुए कौम से मुत्तहिद रहने की अपील। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब में सदर बाइडन ने कहा, ट्रंप पर फायरिंग का वाकया हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं। अमरीका में हम इख्तिलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, बुलेट से नहीं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के करीब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। फ्लोरिडा की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात का फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस्तगासा के वकील की तकर्री गैर कानूनी थी, उनके पास मुकदमे का इख्तियार नहीं था। FBI ने अगस्त 2022 में डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में रिहाइशगाह से 11,000 से जायद हसास दस्तावेजात कब्जे में ली थी।
कराची में कल भी गर्मी का राज रहा। थोड़ी देर के लिए गहरे बादल छाए। काठोर M9 मोटरवे गुलशन मेहमान में बूंदाबांदी। चित्राल में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बरोज गांव में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मौसम खुशगवार। गर्मी के सताए अफराद ने मालम जब्बा में डेरे डाल लिए। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 35 अफराद हलाक, 230 जख्मी। आंधी और तेज़ बारिशों से दर्जनों घर तबाह हो गए। मोबाइल टावर और खंबे गिर गए, दरख्त उखड़ गए। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टाइटल का दिफा कर लिया। लगातार दूसरी बार जोकोविच को हराकर चैंपियन बन गए। हस्पानवी खिलाड़ी ने जोकोविच की एक न चलने दी। 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब तोड़ दिया। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने ट्रॉफी पेश की। टॉम क्रूज समेत दीगर हॉलीवुड स्टार्स ने भी फाइनल देखा। यूएफा यूरो कप 2024 स्पेन के नाम। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का टाइटल जीता। मैड्रिड में जश्न, फैंस सड़कों पर निकल आए। शानदार आतिशबाजी। कमाल है यमाल है फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल पेज। पाकिस्तानी गानों के बाद उर्दू के जुमले भी लिखने लगा। स्पेन के कम उम्र फुटबॉल हीरो लामीन यमाल की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, कमाल है यमाल है। इससे पहले मेसी की सालगिरह और एम्बापे की रील्स पर भी पाकिस्तानी गाने नजर चलाए गए। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का फैसलाकुन गोल इजाफी वक्त में मेसी के मुतबादिल मार्टिनेज ने किया। 64वें मिनट में मेसी इंजरी का शिकार होकर बाहर हुए। अर्जेंटीना की टीम ने मुसलसल तीसरा आलमी एजाज अपने नाम किया। रूस में नायाब साइबेरियन टाइगर के 8 बच्चों की पैदाइश। नन्हे बच्चों ने बर्नौल शहर के चिड़ियाघर की रौनक बढ़ा दी। इंतजामिया के मुताबिक नन्हे टाइगर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं।